नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेर्याणं नमो वज्रायाणं नमो तथापि तद्वचो पूर्वरचनारुचिरं सतां चेतोहरं धृतं यत्त्वन्नद्यान्नवघटे जलम्। हम चर्चा कर रहे हैं परीक्षा मुख नामक महान शास्त्र की। इसमें ज्ञान के स्वरूप पर थोड़ा विस्तार से विचार किया गया है। ज्ञान कैसा होता है, कैसे काम करता है, उसमें झूठापना कहाँ से आता है, उसमें सच्चापना कहाँ से आता है, ये सब विषयों पर इस ग्रंथ में विचार किया है। फिलहाल सच्चा ज्ञान कैसे होता है उस पर हमारी बात चल रही है। उसके पहले अध्याय का मुख्य अभिधेय, इसके हमने 3 से 4 सूत्रों पर चर्चा कर ली है। चलिए पहला सूत्र बताइए क्या है? व्यवसाय ज्ञानम प्रमाणम। चलो एक दूसरा बताइए सूत्र। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम दूसरा। तीसरा बताइए। तन्निश्चयात्मकं समारोह। ठीक है, इसके बाद क्या सूत्र पढ़ा हमने? अनिश्चित अपूर्वात्। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। चलो अब थोड़ा सा इसका अर्थ भी ज्यादा जल्दी से मुझे बता दो। तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। चलो हाँ, ज्ञान स्वयं से डैश का होना चाहिए। ज्ञान स्वयं से डैश का होना चाहिए। बोलो बोलो भाई सर। अरे स्वयं का क्या होता है? मैं महीने भर आऊंगा तो ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं। वो पकड़ में नहीं है। आपको शैली का मजा है, विषय का मजा लेना है। शैली जानबूझकर मैं ऐसी शैली में पढ़ा रहा हूँ कि 2-4 के सब शायद समझ में आ जाए, लेकिन आप शैली में बिल्कुल नहीं जाना है। आप भूल जाओ, जितनी कपड़े मार रहे हो मैं सब भूल जाओ। आप मुद्दे की बात समझनी है, नहीं तो फिर आत्मा ही याद नहीं रहेगा आपको, वो भी भूल जाओगे एक दिन। तो कोई बात नहीं, चलो बोलो। स्वयं से डैश को जानने का नाम प्रमाण है। स्वयं से बोलिए माता जी। ध्यान से फिर से सुनो। मैं गिफ्ट रखने पड़ेंगे। गिफ्ट की जरूरत नहीं है। अरे मुझे पता है। स्वयं से डैश को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ये पूरा वाक्य है। अब डैश भर दो उसमें। स्वयं से स्वयं को जानेंगे तो दुनिया का क्या करेंगे? अभी किसको जाना आपने? उस वाक्य को जाना कि नहीं जाना जो मैंने कहा था? तो फिर पर को ही तो जाना। देखो, स्वयं से डैश को, निश्चयात्मक को जान नहीं सकते, वो तो ज्ञान का स्वरूप है। किसको जानना है? पदार्थों को जानना है। पदार्थ के लिए क्या शब्द है यहाँ? अपूर्वार्थ। समझे? तो स्वयं से अपूर्व अर्थ को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अभी ठीक है? अब की बात है, इसमें एक शब्द मिसिंग है। बताओ इसमें क्या रह गया? तो मम्मी जी कह गई थी पीछे से क्या? व्यवसायात्मक। व्यवसायात्मक का मतलब क्या हुआ? व्यवसायात्मक का मतलब, अरे तीसरे सूत्र में शब्द आया था। कौन सा शब्द है व्यवसायात्मक के लिए? तुम बोलोगे हैं, तुम्हें फोन लेके बैठे। निश्चयात्मक, व्यवसायात्मक के लिए देखो सिमिलर वर्ड है। व्यवसायात्मक, निश्चयात्मक, सीधे सीधे वर्ड है। तन्निश्चयात्मकम व्यवसायात्मकम से मैचिंग।
तो व्यवसायत्मक भी होना चाहिए। व्यवसायत्मक मतलब देखो, मेरे को अपूर्व अर्थ का ज्ञान हो गया, कहाँ? सपने में। तो मैंने स्वयं से अपने सपने में किसी नए नए पदार्थ को जान लिया। क्या ऐसे ज्ञान को हम प्रमाण मान सकते हैं? नहीं। निश्चयात्मक होना चाहिए, उस पर गारंटी होनी चाहिए, उससे पक्का पता होना चाहिए। तो अब क्या होता है पता है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, उनके सपनों में भी मान लीजिए यही चलता है। तो अब कई क्वेश्चंस जो पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आए, वो सपने में समझ में आ जाते हैं। हमारे साथ कितने बार ऐसा हुआ। अब न्याय का विषय है, बड़ा कठिन विषय होता है, इसमें जनरली सबको समझ में नहीं आती है। देखो ना, अपन कितने सारे लोग फिर भी दिमाग में, तो मतलब देर से ज्यादा धन्य मैं किसी को नहीं मानता। न्याय जैसे विषय को इतने सारे लोग पढ़ सुन रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है। अब समझो बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, सपने में ये शब्द घूमते थे, नींद नहीं आती थी, रात रात को उठ जाएंगे, फिर सोचने लगेंगे, फिर सोच। तो अब 2-4 बार जब अच्छी गहरी नींद आई ना, तब जाके विषय समझ में आए। तो वो नींद में भी ज्ञान काम करना बंद नहीं करता, लेकिन नींद का ज्ञान पक्का भी नहीं होता। क्यों? आपको अगले दिन उसको चेक करना पड़ता है। जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करते, तब तक आप भ्रम में ही जीते हो। तो कई लोग ये जो नॉवेल लिखते हैं ना, नॉवेल लिखते हैं या कविताएं लिखते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की आप जीवनी पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि आदमी सिर्फ सपने के बल पर ये सारे काम कर रहे हैं। मतलब कहाँ कहाँ की बातें याद आती हैं, वो बातों को कविताओं में लिख देते हैं और हम कहते हैं हम बड़े महान हैं। कहाँ कहाँ की बातें नॉवेल्स में लिख देते हैं और फिर कहते हैं भाई नई बात है, नई बात है। काहे की नहीं, काल्पनिक बात है, सरासर झूठी है। इसके लिए अभी आज से 200 साल पहले साहित्य में एक नए शब्द को खड़ा करना पड़ा इंग्लिश में। क्या क्या है वो शब्द? फिक्शन। इससे पहले फिक्शन था ही नहीं नॉवेल्स में, क्योंकि ग्रंथ तो, अब वेद को क्या फिक्शन मानोगे आप? समय सार को, नियम सार को, इनको फिक्शन नहीं, ये तो वस्तु का स्वरूप बताने वाले ग्रंथ हैं। इनको फिक्शन, फिक्शन मतलब काल्पनिक। तो आज से 200 साल पहले काल्पनिक साहित्य को जड़ना शुरू किया गया। क्यों भाई? एंटरटेनमेंट की कमी है लाइफ में। तो इनका जन्म ही इस आधार पर हुआ कि भैया हमको जीवन में बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए, बहुत एंटरटेनमेंट। कहाँ से लाएंगे एंटरटेनमेंट? काल्पनिक बातें करते हैं, जादू। तो आपको पहली कहानी आपने सुनी, तिलिस्मान की कहानियां होती हैं, फिर अलिफ लैला की कहानियां लिखी गई थी, फिर आप और क्या क्या है ऐसे, मतलब बहुत सारी। क्या? विक्रम बेताल, बिल्कुल सही है। अकबर बीरबल, ये सारी कतई काल्पनिक कहानियां हैं। लेकिन अब क्या है, इनके बहाने मजे आता है आदमी को, तो चलने को। ऐसे करके ये सब साहित्य अभी 200 साल से पुराना भी नहीं है, ये अभी अभी बना साहित्य है। चलिए, तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो काल्पनिक जगत के इतने बढ़िया इंटरेस्टिंग साहित्य को छोड़ छाड़ के यहाँ बुद्धि लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो, तो ज्ञान को कैसा होना चाहिए? सपने वाला ज्ञान किसी काम का नहीं है, व्यवसायत्मक, उसको प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। प्रवृत्ति वाला नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? पक्की बात है। चलिए, अब मुझे बताइए, हाँ या नहीं में जवाब देना है। ज्ञान से हमारा काम नहीं बनना चाहिए और हमारा काम बिगड़ जाना चाहिए, ऐसा ज्ञान ही प्रमाण है। हाँ कि ना? अरे फिर से, ज्ञान से हमारा काम बिगड़ जाना चाहिए और उसका क्या बोला था? हमारा अच्छा काम बिगड़ जाना चाहिए और जो हमारा बुरा काम है, जो हमें पसंद नहीं है, वो काम बन जाना चाहिए। क्या ऐसा ज्ञान सही ज्ञान है? क्यों भाई? क्यों? सूत्र से जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि हित की प्राप्ति और अहित का परिहार कराने वाला ज्ञान ही प्रमाण होता है। अब भाई साहब को अमेरिका जाना था, अब अमेरिका जाना मतलब अमेरिका क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, वहाँ क्या क्या काम होते हैं, ये सब इनको जानना था। अब ये सब जानना था तो इनका अभी फिलहाल हित क्या है? अमेरिका क्या है ये समझना। किसके पास जाएंगे ये? अम्मा जी के पास। किसके पास जाएंगे? दादाजी के पास।
जो उस जगह से परिचित हो, जिसको उसके संबंध, जैसे आपने व्यवसायत्मक कहा बढ़िया, तो उसके विषय में जिसको व्यवसायत्मक ज्ञान हो गया है, ऐसे ही व्यक्ति से उस विषय के बारे में जानना चाहिए। तो अब मुनिराज से क्या पूछने जाते हैं हम, मुनिराज मेरा अगला भाव बता दीजिए, मेरा पिछला भाव बता दीजिए। उन्हें गुस्सा आता है किस बात के लिए, मेरा अवधिमना मेरे ज्ञान बस इस काम आता है, तुम्हें मेरे अंदर साधना सिर्फ चमत्कार ही दिखी। सप्त ऋषि पूजन करेंगे हम, सप्त ऋषि का विधान कराएंगे हम, नित्या प्रकंपाद्भुत कैवलौघा स्फुरन् मनः पर्ययशुत्र दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा। तो हम चमत्कार के नमस्कार के लिए अत्यंत एक्साइटेड रहते हैं। तो क्या चक्कर होता है, यही चक्कर होता है, हमें मुनिराजों की साधना, उनकी स्थिरता, उनका आत्मा के प्रति विचार, मिलने वाला सुख और शांति, वो सब छोड़ छाड़ के हम उनसे दुनिया भर के काम करवाते हैं। अब जरा हमारा ये प्रोजेक्ट चालू किया था मंदिर का, फंड कम पड़ रहा है, महाराज फंड इकट्ठा करवा ले हम। तो अब ये जो भी काम चल रहा है ना, ये सब में प्रॉब्लम कहाँ हो गई है? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी हुई है। क्या प्रॉब्लम है? इतना सा विचार हमें जीवन में करने की आवश्यकता है कि किससे क्या मांगना। यदि वो आत्मानुभूति से युक्त जगत में परम सुखी पदार्थ हैं, तो उनसे आपको सुख मिलना ही है। वो आपके जवाब यही देने वाले, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है। जनरली होता भी ऐसे ही है, ऐसा कोई नहीं है कि भाई किसी को समझ में, सबको समझ में आती है बात, तुम्हारा जो होगा सो होगा, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। तो वही विचार यहाँ भी लगाने जैसा है, ठीक है। तो हित की प्राप्ति होनी चाहिए, अहित का परिहार होना चाहिए। सबसे बड़ा अहित क्या है? सबसे बड़ा अहित क्या है जगत में? कल तक पढ़ के आ रहे हैं, सबसे बड़ा अहित क्या है? इच्छा। इच्छाएं ही मोह का प्रतीक है। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में जो हमारा पूरा जीवन जाता है, वही इस मोह के लिए सबसे बड़ा निश्चयात्मक साधन है। इच्छाएं जब हम बनाए रखना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम मोह को इन्विटेशन कार्ड देके आते हैं। वो हमारी शादियों में आता है, वो हमारे घरों में आता है, वो हमारे दिमाग में आता है, वो हमारी दुकानों में आता है, सब जगह आता है। तो ये इच्छाओं का आप कार्ड बांटना बंद कर दीजिए, उसमें आप घर में सुख शांति बनी रहे, ठीक है। तो ये एक इसमें विचार था, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, जो हित की प्राप्ति कराए, अहित को दूर कराए, इस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। क्या सूत्र पूरा हो गया? नहीं, दूसरे सूत्र की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर का जो सूत्र है, जो हित की प्राप्ति कराए, अहित को दूर कराए, उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। हाँ कि ना? क्या सूत्र के सारे शब्द आ गए इसमें? समर्थ शब्द लेकिन आ गया है, कराए। कराए तो जो सक्षम होगा वही करा सकता है। तो जगत में ये बात भी हमको अच्छे समझ में आती है, भाई जो जिस काम का सक्षम होता है वो ही उस काम को करा सकता है। सही, हम भैया ने आज तक आत्मा का अनुभव नहीं किया, ये प्रवचन नहीं करा सकते हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी भाई, इधर की किताब का उधर की किताब में, उधर की किताब का उधर की किताब में, उधर का विषय उधर में, कहीं ना कहीं रट्टू तोता बन के तुम पढ़ने पढ़ाने का काम करोगे। भाई जैनों का अपार साहित्य है, तुम इतने सारे साहित्य पर विचार नहीं कर पाओगे। क्या करना पड़ेगा? अनुभव बहुत चाहिए। इसलिए जितना भी चरणानुयोग संबंधी साहित्य लिखा हुआ ना, जितना भी, उन सब साहित्य का पहला अधिकार क्या है? रत्नानंद श्रावकाचार्य का पहला अधिकार क्या है? ज्ञानानंद श्रावकाचार्य का पहला अधिकार क्या है? वसुमती श्रावकाचार्य का पहला अधिकार क्या है? सबका पहला अधिकार सम्यक दर्शन है। दिक्कत क्या होती है हमारी जिंदगी में? वो सम्यक दर्शन तो ठीक है, अभी इसको रखते हैं इधर, हमारी लाइन कहाँ जा रही है? ये दूसरे अधिकार से शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ कुछ कर सकते हैं, और फिर कुंदकुंदाचार्य ने कह दिया, जम सकई तम कीरई, जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे। तो हमने क्या समझ लिया भाई, वो चरणानुयोग शुरू हुआ ना,
तो चरणारविंद में जाप करना शुरू हुआ। सम्यक दर्शन श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोवृताम श्रमूढ़ापोड़। इसको जरा थोड़ा इधर क्यों इधर करे, थोड़ा देखते हैं अपन क्या है। फिर आगे आया, कौन सा आया, हिंसा व्रत, ये पल जाएगा। तो 94 की तो जब सकई की तम की रही, जितना हो रहा उतना तो करो, सम्यक दर्शन जब होना हो जाएगा। जय हो। तुमने कभी सच्ची कोशिश ही नहीं करी। हमने यही सोचा कि चलो कुछ तो कर लें लाइफ में, कुछ तो अचीवमेंट आएगा। दिक्कत यही आती है, दिमाग ठंडा हुआ नहीं, इच्छाएं कम करने के पीछे भागते रहे तो सारी दिक्कत होगी। अब बताओ, मैं आपको परीक्षा में पढ़ा रहा हूँ या तब इसलिए ये इससे बदलने की जरूरत नहीं है आपको। विषय से, विषय में कोई गम नहीं है, आपको उसकी समझ डेवलप हो जाए तो अपने आप सब जगह सारे विषय बैठ जाते हैं। चलो आप हिदायत प्राप्त करेंगे, प्रमाण तो ध्यान देता। ठीक है, चलो अब बताइए, संशय किसका भेद है? संशय किसका भेद है? वाह, शाबाश। संशय समारोह का भेद है। और समारोह हमें अपनी जिंदगी में रखना चाहिए। कहाँ लिखा उस सूत्र में? विरुद्ध। विरुद्ध का क्या मतलब होता है? ऑपोजिट। जीवन कैसा होना चाहिए? मोह से रहित, राग से रहित, द्वेष से रहित, संशय से रहित, विपर्य से, अनध्यवसाय से, ये रहित। विरुद्ध शब्द का मतलब रहित। तो चूंकि हमारा जीवन संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से रहित हो चुका है, अब हमारे जीवन में क्या आ गया है? निश्चय। बताओ, सम्यक दर्शन का पहला अंग कौन सा है? निश्चय। ये है व्यवसायत्मकता, मतलब चेयर पड़ी है तो अब वहां जाकर के हमारी हिम्मत कितनी होती है जाने के लिए? चलो फट से गए और ले आए। अब यदि हमें चेयर और टेबल में अंतर नहीं पता होगा तो हम कैसे जाएंगे वहां? क्या है ये, कोई तो बता दो भाई, क्या है, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं? तो निश्चयात्मकता नहीं आती। अब ऐसे क्या होता है? आत्मा नहीं पता। तो आत्मा में जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं? डर डर के। ये जो काला काला दिख रहा है ना, यही आत्मा होगा। इन्हीं काले काले में ये जो बीच में अब ये सफेद आ गया ना डॉट्स का, ये आत्मा होगा। नहीं, काम कर, थोड़ा और अंदर देखते हैं कहीं अंधे पर यहाँ भी आत्मा दिख रहा है। कि हमारी आत्मा के प्रति प्रवृत्ति कैसी होती है? बड़ी संशय प्रवृत्ति होती है, बड़ी विपर्य में प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है? अरे मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये जो अटूट प्रवृत्ति उसमें होती है उसको निश्चयात्मकता कहते हैं। उसको निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ये सब अंग सिर्फ इस एक निश्चयात्मक पद का विस्तार है। आप ध्यान से उसको आत्मा की तरफ देखोगे तो आपको सारे के सारे अंग वहां दिख रहे हैं। ठीक है? अरे हाँ, श्लोक में कुछ भी मिसिंग नहीं था। वो इसलिए समर्थ और कराए दोनों एक ही बात है। इसलिए हित की प्राप्ति, कराए का मतलब ही समर्थ है। तो अब वो भेदा भेद का अंतर समझ लो आप कि समर्थ का मतलब तो योग्यता होती है और कराए का मतलब तो उस योग्यता की अभिव्यक्ति, दिखना चाहिए बाहर। तो वो दोनों को हमने एक मान करके दोनों को एक कह सकते हैं आपको। चलिए, व्यवसायत्मक ज्ञान कैसा होना चाहिए? व्यवसायत्मक ज्ञान कैसा होना चाहिए? निश्चयात्मक होना चाहिए। उसमें क्या नहीं होना चाहिए? समारोह नहीं होना चाहिए। किसके समान? अनुमान के समान। तो जगत के साथ जितना भी अनुमान करते हैं हम, उसकी बात है। जनरली ऐसे ही होता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों के ज्ञान को हम सही नहीं मानते। तो अब हम बड़े हो गए, बड़ों के ज्ञान को सही मानते हैं। तो बड़ों के ज्ञान को क्यों सही मानते हैं? क्योंकि उनको ये पता चल, जैसे बच्चा तो समझता है मेरा टीचर दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है, बड़े प्यार से, पुचकार के, बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से पढ़ाता है, बड़ा अच्छा टीचर है। पापा क्या कहते हैं? अरे बेटा, तुझे पता नहीं है, थोड़ा बच के रहना। क्यों बच के रहना? बेटा गलती से ज्यादा उनके घर पर चले गए, वहाँ कुछ का कुछ खा लिया तुमने, पता नहीं चलेगा कब क्या हो गया है। टीचर के ज्यादा पास में रहे, वो चुपचाप तुम्हें कहीं ले गया, उसने कुछ खिला पिला दिया, आशय क्या हुआ? आशय क्या हुआ इसको बताने का?
बड़े जो हो जाते हैं उन्हें दुनिया के संबंध में कुछ कनेक्शन समझ में आने लगते हैं, अपने आप उनका अनुमान ज्यादा प्रबल हो जाता है और प्रत्यक्ष ज्ञान पर फिर उनके बहुत भरोसा नहीं होता। आंखों का देखा सच्चा होता है, बोलो हाँ जी की ना जी। कानों का सुना सच्चा होता है, हाँ जी की ना जी। ये सब झूठ हो जाते हैं, कभी ये सच्चे भी हो जाते हैं, कभी ये झूठे भी हो जाते हैं। तो पंडित जी तुमसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कानों को बहुत मीठी लग रही है, लेकिन ये पट्टी पढ़ाएंगे, लूट के ले जाएंगे, प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही आप जहाँ चाहे उस विषय को वैसा विचार कर सकते हो। तो क्या मतलब हुआ इस पंक्ति का आशय क्या हुआ? अनुमान ज्ञान जगत में सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे अनुमान बनाए होते हैं। रास्ते पर जाना है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। अब बड़े लोग क्या है, उन्हें तरीका पता होता है कि कैसे हम किसी जगह पर पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? ये भैया से पूछ लो, ये भैया से पूछ लो। एक पर भरोसा नहीं हो तो रास्ते में 3 आदमियों से पूछ लो, अपने आप एवरेज बना करके हिसाब लगा लेना और चले जाना, पहुंच जाओगे तुम अपनी जगह। अब बस लेकिन कभी कभी गलियां नॉक्टर्न एली की तरह भी होती है। नॉक्टर्न एली जानते हैं? कोई हैरी पॉटर फैन नहीं है? कैसे भी हो गए भाई, जाने दो। तो कभी कभी गलियां ऐसी भी होती है जहां सारे चोर रहते हैं मोहल्ले में। अब वो क्या करेंगे, सब लूट ले जाएंगे। तो ऐसी गलियां देखी हैं आपने भारत देश में? ऐसी कई सारी गलियां हैं, आप पूरी गली में से गुजर जाओ, यहाँ वाला भी पट्टी पढ़ाएगा, वहां वाला वहां फंस जाओगे। तो अब जिसको जहां लगाना हो वो लगाने लगता है। वैसे दर्शनों की अपेक्षा कर रहा समझा मैं क्या आ गया आपको? ये जनरल कि अनुमान ज्ञान हम सब जिंदगी में जानते हैं, उस पर पूरा भरोसा करते हैं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हम कितने भरोसे से करते हैं। ये वो भरोसा कौन दिलाता है? ज्ञान वो भरोसा दिलाता है। किचन में सामान, मतलब आश्चर्य होता है भैया, पता है आपको किचन में कितने डब्बे होते हैं? तुम्हारे किचन में जाके देखना, आज लेके चलता हूँ 30 डब्बे तुम्हारे किचन में। और मम्मी काम कैसे करती है, उसको 6 चीजें, जैसे एक दाल बनेगी, दाल में पता क्या क्या डलता है? दाल में उसमें पानी डलेगा, उसमें दाल डलेगी, उसमें थोड़ा सा नमक डलेगा, और उसमें कम से कम 10 डिब्बों का काम आएगा। 10 डिब्बों पे हाथ कैसा चलता है? थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके ऐसे नहीं वो आने लगे भाई वो पेड़ कैसे खड़ा होगा, वो क्या कहते हैं टाइम लैप्स के वीडियोस। टाइम लैप्स में देखो भाई महिला ऐसे हाथ चलाती है, ये किचन खोला, ये खोला, ये कैसे निश्चय, बिल्कुल भरोसे से। इसी डब्बे में सामान रखा है, इस भरोसे से डब्बा खुलता है। ऐसा नहीं होता 6 डब्बे ढूंढने पड़ते हैं एक दाल का डिब्बा ढूंढने के लिए। कैसे? सबको पता है निश्चयात्मकता क्या होती है। तो अब ये अनुमान है, डिब्बे में कौन सी दाल रखी है ये नेम प्लेट पे नहीं लिखा है, वहां बाहर पट्टी को देख के मम्मी डब्बा नहीं खोलती है। कैसे खोलती है? अनुमान ज्ञान से। तो अब जैसे अनुमान ज्ञान निश्चयात्मक होता है, तो अब वो क्यों निश्चयात्मक हुआ था? क्योंकि मम्मी ने ही तो डिब्बे भरे हैं, तो उनकी आंखों ने पहले ये देखा था ना कि ये सारा सामान मैंने इस डिब्बे में डाला है, तो अब बाद में जाएंगी उस डब्बे में से निकाल लेंगी। तो अब बाकी के भी जितने ज्ञान हैं, अनुमान के अलावा के भी जितने अनुमान के अलावा के भी जितने ज्ञान हैं, वो सब भी कैसे होते हैं? निश्चयात्मक होने ही चाहिए, अन्यथा वो ज्ञान प्रमाण नहीं बन पाएंगे, उनमें आपको हमेशा पता रहेगा। तो अब मम्मी के किचन में मौसी पहुंच जाए तो देखा है आपने क्या क्या होता है? अरे क्या कितना अव्यवस्थित किचन है। सुनो, तुम्हारा भी इतना ही अव्यवस्थित है, क्योंकि अब हम जाएंगे हमें थोड़ी पता कौन से डब्बे में क्या रखा है, क्योंकि अपने किचन की आदत होती है तो छट छट काम चलता है। अब दूसरे के किचन में आदत नहीं है तो कितना अव्यवस्थित किचन है। अरे छोड़ दो, तुम्हें कौन समझाए, गृहस्थी अकेले तुम्ही ने चलाई है, हमारे तो ऐसे खड़े हो गए। तो अब वो चक्करबाजी जो होती है, ये जितने हंस रहे हैं ना, इन सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, क्या चलिए। तो मतलब क्या हुआ इतना सारा कि जैसे अनुमान ज्ञान को हे बौद्धों तुम निश्चयात्मक मानते हो,
तुम्हें अपने बाकी के सभी ज्ञानों को भी निश्चयात्मक मानना पड़ेगा, अन्यथा वे प्रमाण नहीं हो पाएंगे। बताओ, संभव है के लिए क्वेश्चन। इसको मैंने कल किस उदाहरण से सिद्ध किया था बौद्धों के लिए? हाँ, अनुमान के समान आपके बाकी का ज्ञान भी प्रमाण होना चाहिए। उनके ग्रंथों से, ग्रंथों की लाइनें पढ़ेंगे हम। लिखा है किम, किम की जगह क की जगह फ च फ प ह म की जगह ट ठ ड ढ न पढ़ दिया, तो वो उसको हम प्रमाण नहीं करेंगे। तो उसको भी निश्चयात्मक होना चाहिए ना, क्योंकि किम पढ़ने पर ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब होता है क्या। फिर क्या लिखा है? द्रव्यम इति वाक्य शेषः, द्रव्यम द्रव्य ही यह वाक्य में शेष है, अर्थात जो बचा हुआ है वो पद यहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो शब्दों के अर्थ ही समझ में नहीं आएंगे यदि आप सिर्फ अनुमान को ही निश्चयात्मक मानोगे। ठीक है ना? चलो, तो ये यहाँ तक 3 सूत्रों तक अपनी बात हो गई थी। फिर क्या है आगे? अपूर्वार्थ। अपूर्वार्थ कैसा होता है भैया? तो जो निश्चयात्मक होता है वही अपूर्व हो सकता, जो अनिश्चयात्मक है वो ही अपूर्व। अब भैया कंफ्यूज कर दिया आपने। अभी कह रहे थे निश्चित होना चाहिए, अब कह रहे हैं अनिश्चय होना चाहिए। ये क्या चक्कर हो? प्रॉब्लम समझ में आई? अरे प्रॉब्लम समझ में आई सर? इसके पहले वाला सूत्र क्या था भैया? अच्छा, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट भाई। देखो तीसरे नंबर का सूत्र क्या है? लिखा है अनिश्चयात्मक। लिख गया आपको? लिख गया, मतलब निश्चयात्मक होना चाहिए। नीचे देखो, नीचे लिखा है अनिश्चित। ये क्या बात हुई? या तो निश्चय बताओ या निश्चित बताओ। ये दोनों शब्दों का आपने एक साथ ही प्रयोग कर दिया और प्रमाण कह रहे हो। अरे भाई, दोनों शब्दों में अंतर है। अब थोड़ा कोई भाषा वैज्ञानिक होगा ना, उसको समझ में आएगा ये अंतर कितना बड़ा अंतर है। देखिए ऊपर क्या लिखा है? निश्चयात्मकम, ठीक है, और नीचे क्या लिखा है? अनिश्चित। अब अनिश्चित में ये जो तह लगा है ये भूतकाल का वाची प्रत्यय होता है। भूतकाल का मतलब भूतकाल में जिस पदार्थ का निश्चय न हुआ हो। ठीक है, भूतकाल में जिस पदार्थ का निश्चय न हुआ हो। अब वर्तमान काल में भी उसका निश्चय नहीं करेंगे तो पदार्थ का ज्ञान होगा क्या? तो वर्तमान काल में उसे कैसा होना चाहिए? निश्चयात्मक। और भूतकाल में उसे कैसा होना चाहिए? अनिश्चित। अनिश्चित पदार्थ का ही वर्तमान में निश्चय किया जा सकता है। भैया को अमेरिका पता ही नहीं है कि अमेरिका होता है, तो क्या बन गया वो ज्ञान? अपूर्वार्थ। अब क्या करेंगे? अरे बेटा, अमेरिका वेस्ट में होता है। क्या बन गया अमेरिका? व्यवसायात्मक। तो जिस अमेरिका का पहले ज्ञान नहीं था, अब उसका ज्ञान हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित पदार्थ का निश्चयात्मक ज्ञान ही प्रमाण है। क्या हो गया? क्या हो गया? जनरल बात थी। जैसे चश्मा कहाँ रखा है पता नहीं है आपको, चश्मा कहाँ रखा है पता नहीं है आपको, और पता चल जाए तो अभी तक नहीं पता था, इसीलिए तो वो अपूर्वार्थ था। ऐसे ही पता चल गया तो बन गया निश्चय। इतना सा मोटा मोटा अंतर है, कोई बड़ी भारी दिक्कत नहीं। तो अनिश्चित पदार्थ ही अपूर्वार्थ होता है, और वो पदार्थ आपको पता चल जाए तो वो निश्चयात्मक बन जाता है। इसलिए दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। भूत और वर्तमान काल से उसमें भेद है। जैसे तुमने कौन सी क्लास तक पढ़ाई करी? ग्रेजुएशन हो गई, मास्टर्स, ग्रेजुएशन हो गया, कॉमर्स, साइंस, इंटरेस्टिंग। अब सपोज ये लड़का बाद में जाके एमएससी करेगा, ठीक है, तो एमएससी का ज्ञान अभी है क्या भैया को? नहीं। तो क्या हो गया? ये अपूर्वार्थ। लेकिन ये ज्ञान भी प्रमाण नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? जब तक वो एमएससी का एडमिशन फॉर्म नहीं भरता, जब तक पढ़ाई शुरू नहीं करता, तो पढ़ाई शुरू कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? निश्चय। और अभी तक शुरू नहीं किया है तो कैसा है? अपूर्वार्थ। इसलिए अपूर्वार्थ अकेला, आपने कहा कि अपूर्वार्थ को प्रमाण कहते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ये अव्याप्त हो जाएगा।
कहा था ना मैंने कि ये और आगे भी बहुत काम आएगा। तो अकेले आपने मान लिया अपूर्व है, अपूर्व मान लिया है, तो भाई ये कहाँ पक्का हुआ कि अभी जाना कि नहीं जाना? दोनों बातों में दिक्कत है कि नहीं? मैंने अपूर्व मान लिया, अपूर्व मानने से तो मुझे हजारों लाखों चीजें दुनिया में नहीं पता है, तो उन सबको प्रमाण माना जाएगा क्या? ऐसा नहीं। अपूर्व अर्थ को जब व्यवसायत्मक बनाया जाता है तब वो प्रमाण बनता है, ठीक है? निश्चयात्मक जब बनाया जाता है तभी वो प्रमाण बन सकता है। इसी के संबंध में एक और बढ़िया सूत्र है, बोलिए। दृष्टोपि समारोपात् तादृक्, दृष्टोपि समारोपात् तादृक्, दृष्टोपि समारोपात् तादृक्। तीन शब्द हैं, बस इतने ही आपको समझने हैं। दृष्टोपि मतलब, अच्छा एक सेकेंड, एक बार बुलवा लेता हूँ, ठीक है? बोलिए सुनो जी। दृष्टोपि आप ही बोल दीजिए बस। दृष्टोपि समारोपात् तादृक्। बोलिए भैया। दृष्टोपि समारोपात् तादृक्। अब आपको दृष्टोपि अलग अलग बोलना है, तो दृष्टः अपि, वो का उत्व संधि से विसर्ग का वैसा होगा। दृष्टः अपि समारोपात् तादृक्, चलेगा। पीछे भैया बोलिए। बहुत बढ़िया, बोलिए अम्मा जी पीछे। यस, बहुत बढ़िया। इधर बोलिए अम्मा जी। दूसरी बात करिए। बहुत बढ़िया अम्मा जी, आगे। अम्मा जी बोलिए। बढ़िया, आगे इधर। हाँ बोलिए बोलिए। अम्मा जी। अरे गजब है भाई सब, वाह। तो दृष्टोपि इसका मतलब होता है देखा हुआ होने पर भी। क्या हुआ अर्थ? समारोपात, समारोप हो जाने से, मतलब पहले आपने किसी पदार्थ को जान लिया था, ठीक है, लेकिन उसमें समारोप हो गया। समारोप का क्या मतलब होता है? संशय, विपर्य, अनर्थव्यवस्था, कुछ भी गड़बड़ हो गई, कुछ भी झालमेल हो गया, कोई भी आपका भरोसा उस पदार्थ से उठ गया, तो क्या हो गया? तादृक्। तादृक् मतलब वो भी अपूर्वार्थ बन जाता है। अरे होता है नहीं होता है? अम्मा जी, अम्मा जी मतलब मम्मी जी, आपने 10th की थी? की होगी 10th? सब नहीं की? आपने की 10th? पूछता हूँ क्वेश्चन। तो अब 10th की पढ़ाई आपको याद है? अब दोबारा से आपकी 10th की पढ़ाई कैसी हो गई? अपूर्वार्थ। तो 9th में भी आपको 10th की पढ़ाई नहीं पता थी, और अभी भी आपको 10th की पढ़ाई नहीं पता, लेकिन दोनों में क्या अंतर हो गया? तब तो हम जानते ही नहीं थे, अब तो हमने 10th पास कर ली, टॉप कर लिया, भूल गए हैं। तो भूल गए हैं के लिए क्या शब्द लिखा है? दृष्टोपि। देखा हुआ है, हमारा जाना हुआ है, हम भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि संशय हो गया, अनध्यवसाय हो गया। पढ़ाई की थी, अब कुछ पढ़ा था भैया, क्या क्या, इंग्लिश भी पढ़ी थी, मैथ्स भी पढ़ी थी, पता नहीं क्या क्या पढ़ा गया, कुछ है, हो गया अनध्यवसाय। तो अब दोबारा से आपको वो बातें पढ़ानी पड़ जाएंगी, यदि उनका काम आपको लाइफ में आएगा, दोबारा से पढ़ना पड़ जाएगा। तो अपूर्वार्थ के दो मतलब हो गए, एक तो 9th के बाद 10th, और एक 10th के 50-20 साल बाद दोबारा 10th। तो ये एक बार होना और दोबारा होना, इनमें अंतर होता है। ऐसे सम्यक दर्शन के साथ होता है। सब लोग कान खोल के सुन लो ये बात। कौन सी बात? सम्यक दर्शन हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सम्यक दर्शन बना भी रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि यदि औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ था, उसे तो छूटना ही छूटना है। शायोपशमिक सम्यक दर्शन के लिए बनारसीदास जी ने लिखा है, ये तो लोहे की संडासी है, क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही। मतलब शायोपशमिक सम्यक दर्शन तो चर्मलगार दोष से युक्त होता है। कुछ मौका मिल जाएगा यूं छूट जाएगा, दूसरा मौका मिलेगा यूं छूट जाएगा, और यदि ना छूटे तो 66 सागर तक बना रह सकता है। उसमें भी यदि
अंतर मुहूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में आ जाए तो फिर से 66 सागर का बना रह सकता है, ऐसा क्षायोपशमिक सम्यक को माना जाता है। और क्षायिक सम्यक दर्शन तो होते ही छूट जाता है ना। इनका कितना एग्जाम लेते रहना पड़ता है, भूल जाते हैं। दृष्टोपी समारोह बात था। तो क्षायोपशमिक जो क्षायिक ज्ञान है, क्षायिक ज्ञान कैसा ज्ञान होता है, बस एक बार हो गया है तो अब कभी भी। अब ये जो 5वें नंबर का सूत्र है ना, ये दृष्टोपी समारोह तात्विक, ये क्षायिक ज्ञान पर नहीं लगता। क्षायिक ज्ञान पर ये सूत्र नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कभी भूलोगे ही नहीं, सम्यक दर्शन कभी जाएगा ही नहीं। ये औपशमिक और क्षायोपशमिक पर लग जाएगा, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन पर कौन सा लगेगा? इससे ऊपर वाला अनिश्चित अपूर्वार्थ। जब तक आपको 100% भरोसा नहीं हुआ है। 100% भरोसा कैसे होगा मम्मी जी? आपको अपनी आत्मा पर, सम्यक दर्शन पर, तत्व के श्रद्धान पर 100% भरोसा तब होगा जब आप किसी केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में होंगे। मतलब ऐसा आदमी होना चाहिए जिस आदमी को सब पता हो, जो तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दे सके, तुम्हारी शक्ल देख करके बता दे तुम्हें कौन सी चीज परेशान कर रही है, तुम्हारे प्रश्नों को सुन करके झट से जवाब दे सके, ये देखो बेटा ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि देखो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था ना, इसलिए ऐसा है, ऐसा है। इसको कहते हैं पाद मूल। पाद मूल का मतलब जो आपकी हर तरीके की सम्यक दर्शन का पहला अंग क्या है? निशंका। आपको कोई भी शंका सम्यक दर्शन हो जाने पर भी खड़ी हो सकती है। उस शंका का निवारण कौन करेगा? केवली और शुद्ध केवली। इसलिए केवली और शुद्ध केवली का पाद मूल होना चाहिए। अभी बताओ, आपके उमा स्वामी आचार्य, उमा स्वामी आचार्य कैसे आचार्य हैं? आपको, मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं पता है। एक शुद्ध सागर सूरी नाम के आचार्य हुए हैं। उन्होंने उमा स्वामी आचार्य की तारीफ में ये लिखा है, उमा स्वामी आचार्य अंग पूर्वों के ज्ञाता थे। क्या लिखा? शुद्ध केवली किसे कहते हैं? जो अंग पूर्वों का ज्ञाता होता है उसे शुद्ध केवली कहते हैं। लेकिन एकाद का नहीं, तो सारे द्वादश अंग के जो ज्ञाता होते हैं वो शुद्ध केवली होते हैं। अब उन शुद्ध केवलियों में ही एक सैंपल रूप कौन है? उमा स्वामी आचार्य। ऐसे ही सैंपल रूप कौन है? कुंदकुंदाचार्य। ऐसे सैंपल रूप कौन है? हरसेनाचार्य। इन सब के लिखित ग्रंथों का आप पठन करेंगे तो आपको पता चलेगा दुनिया में आज तक जिस व्यक्ति ने जो लिखा है वो इन ग्रंथों के बाहर नहीं है। इसीलिए इन ग्रंथों का पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तत्वार्थ सूत्र जबान पर होना चाहिए। आज रात को टेस्ट करता हूँ, ठीक है? बोलिए अनुमानों बौद्धों का प्रत्यक्ष निश्चयात्मक है। प्रत्यक्ष नहीं, दो अनुमान माने ना, प्रत्यक्ष और दो अनुमान की दो प्रमाण माने। तो अनुमान को निश्चयात्मक माना है और प्रत्यक्ष को अनिश्चयात्मक अर्थात निर्विकल्प माना है। अनिश्चयात्मक होने के बावजूद भी प्रमाण है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो अनुमान मत है वो हमने अपने साध्य विज्ञान अपने की नहीं, सब लोग अनुमान के सब अनुमान की परिभाषा सेम है, सेम। तो अनुमान को निश्चयात्मक मानोगे तो प्रत्यक्ष को भी निश्चयात्मक मानना पड़ेगा। तात्विक, तात्विक मतलब उसके समान, उसके जैसा, तत् समान, तात्विक। इस पर ऊपर वाले से कनेक्टेड, ऊपर, हाँ ऊपर वाले से कनेक्टेड, मतलब वो भी अपूर्वार्थ बन जाएगा। ठीक है, चलो। ये यहाँ अनिश्चित लिखा आ लग रहा है ना कि जब निश्चय ज्ञान के लिए तैयार करें। देखो, प्रमाण ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान पहले से हो गया उसको प्रमाण कहोगे कि जो नया हो रहा है उसको प्रमाण कहोगे। नया हो रहा है तो नए का क्या मतलब हुआ? पहले नहीं था, इसको क्या कहते हैं? अनिश्चित। ठीक है, लेकिन अभी जानना है, इसे क्या कहते हैं? निश्चय। तो अनिश्चित होते हुए भी जो निश्चयात्मक होता है वही ज्ञान